बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि सैलाबी सूरत हाल और मुश्किल हालात, अद्वियात माफिया फिर कमाई के लिए मैदान में आ गया। मार्केट में टेटनस के इंजेक्शन की शदीद किल्लत, हमल के दौरान टेटनस का इंजेक्शन लगना लाजिम, टीका नापैद। हादसात में जख्मियों को भी इंजेक्शन के हसूल में दुश्वारी, मरीज परेशान है। तो सैलाबी सूरत हाल और मुश्किल हालात हैं, अद्वियात माफिया फिर कमाई के लिए मैदान में आ गया है। मार्केट में टेटनस के इंजेक्शन की शदीद किल्लत पैदा हो गई है। हमल के दौरान टेटनस का इंजेक्शन लगना लाजिम है, जबकि टीका नापैद हो गया है। हादसात में जख्मियों को भी इंजेक्शन के हसूल में दुश्वारी का सामना है, जबकि मरीज शदीद परेशान हैं। सैलाबी सूरत हाल से लाहौर को महफूज रखने का प्लान, पंजाब हुकूमत ने रूडा के साथ मिलकर प्लान तैयार कर लिया। रावी किनारे 46 किलोमीटर तवील बंद बांधने का मंसूबा। महकमा हाउसिंग की जेर निगरानी रूडा रावी सिटी के गिर्द मजबूत बंद बांधा जाएगा। 2 बैराज भी तामीर होंगे। 100 अरब का बजट मुख्तस करेगा। सैलाबी सूरत हाल में लाहौर शहर और आबादियों को महफूज बनाया जाएगा। पंजाब हुकूमत ने रूडा के साथ आबादियों को महफूज बनाने के लिए प्लान तैयार कर लिया। रावी किनारे 46 किलोमीटर तवील बंद बांधने का मंसूबा तरजीहात में शामिल कर लिया गया। 1 साल में बंद बांधा जाएगा। 2 बैराज भी तामीर होंगे। वज़ियालों को समरी इरसाल कर दी गई। रूडा रावी सिटी के गिर्द बंद बांधने के लिए 100 अरब का बजट मुख्तस करेगा। 150 अरब पंजाब हुकूमत रूडा को काबिल वापसी कर सकेगी। जराये के मुताबिक मंसूबे पर फौरी काम के लिए रूडा को 50 अरब का बजट दरकार होगा। वाज़ेह है कि महकमा हाउसिंग की जेर निगरानी रूडा रावी सिटी के गिर्द मजबूत बंद बांधा जाएगा। महकमा हाउसिंग पंजाब ने इस मंसूबे को तरजीहात में शामिल कर लिया। गुज़श्ता रोज सेक्रेटरी हाउसिंग और CEO CBD ने तफसीली दौरा भी किया। सैलाब मुतासरीन के लिए 1.5 अरब के इजाफी फंड जारी कर दिए गए हैं। मुतासर इलाकों में खाने पीने, अद्वियात और दीगर सहूलियात मिलेंगी। तरक्याती मनसूबों के लिए 9 अरब 30 करोड़ रुपए के फंड मंजूर। टेफ्टा में तमीराती और लैब्स की तौसीक के लिए 2 अरब 51 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। PPIC 3 की अपग्रेडेशन और इसलाह के लिए 5 अरब 81 करोड़ रुपए मिलेंगे। सैलाब मुतासरीन को खाने पीने की अशिया, अद्वियात और दीगर सहूलियात फराहम की जाएंगी। PDMA ने सैलाब मुतासरीन के लिए 1.5 अरब रुपए के इजाफी फंड जारी कर दिए। इससे कबल मुतासरा इजला को 90 करोड़ रुपए के फंड्स फराहम किए गए थे। PDMA के मुताबिक पंजाब में सैलाब से मुतासर इलाकों में 2 अरब 40 करोड़ से जायद का फंड जारी किया जा चुका है। पंजाब प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड ने मुख्तलिफ सेक्टर्स की तरक्याती स्कीमों के लिए 9 अरब 30 करोड़ रुपए के फंड्स की मंजूरी दे दी। टोयोटा में तमीराती और मेहमान नवाजी लैब्स की तोसी के लिए 2 अरब 51 करोड़ मंजूर किए गए। PPIC 3 की अपग्रेडेशन और इसलाह के लिए 5 अरब 81 करोड़ मंजूर हुए। पंजाब के 19 अजला में स्मार्ट सेफ सिटीज फेज 2 का पोजीशन पेपर मंजूर किया गया। पंजाब में 57,000 घरों की तामीर का मेगा मंसूबा। 21 अजला में मयारी सस्ती रिहाइशगाहें तामीर की जाएंगी। पहले मरहले में 2000 रिहाइशगाहों की तामीर के लिए 41 साइट्स का इंतखाब हुआ है। रिहाइशगाहें आसान इकसात पर मुस्तहिक अफराद को दी जाएंगी। मंसूबा 5 साल में मुकम्मल किया जाएगा। महकमा हाउसिंग पंजाब के जेरे इंतजाम मयारी और सस्ती रहायश गाहें तमीर की जाएंगी। सूबा भर के 21 अजला में सरकारी जमीनों पर रहायश गाहों की तमीर की जाएगी। पहले मरहले में 20,000 रहायश गाहों की तमीर के लिए सूबा भर में 41 साइट्स का इंतखाब कर लिया गया है। तर्जमान महकमा हाउसिंग के मुताबिक रहायश गाहें आसान इकसात पर मुस्तहिक अफराद को दी जाएंगी। मंसूबा 5 साल में मुकम्मल कर लिया जाएगा। रहायश गाहें वर्ल्ड बैंक और प्राइवेट सेक्टर के इश्तराक से तामीर की जाएंगी। तर्जमान महकमा हाउसिंग के मुताबिक रहायशियों की जरूरियात जिंदगी के मुताबिक तमाम सहूलियात की बाआसानी फ्राहमी यकीनी बनाई जाएगी। मंसूबा सूबाई काबीना को मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। ड्राइविंग टेस्ट के लिए शाहकार गाड़ी तैयार। पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कार खुद टेस्ट लेगी। गाड़ी के अंदर एक फेशियल रिकॉग्नाइजेशन कैमरा और 4 कैमरे बाहर नस्ब होंगे। काउंटडाउन टाइमर, बायोमेट्रिक मशीन भी नस्ब। 1 से ज्यादा रिवर्स गेयर इस्तेमाल पर उम्मीदवार को गाड़ी खुद ही फेल डिक्लेयर कर देगी। लाहौर समेत सूबा भर में ड्राइविंग टेस्ट के लिए शाहकार गाड़ी तैयार कर ली गई। DIG ट्रैफिक पंजाब वकास नजीर का कहना है कि गाड़ी के अंदर एक रेकग्नाइजेशन कैमरा, 4 कैमरे बाहर नस्ब हैं। गाड़ी के अंदर टैप फिंगरप्रिंट के लिए बायोमेट्रिक मशीन भी नस्ब की गई है। उम्मीदवार को गाड़ी में टेस्ट से मुतल्लिका हिदायत के लिए ऑटोमेटेड फीचर भी दस्तयाब होगा। टेस्ट के लिए काउंट डाउन टाइमर, हैंड ब्रेक और सीट बेल्ट कॉन्फ़िगरेशन भी है। 1 से ज्यादा रिवर्स गियर इस्तेमाल करने पर उम्मीदवार को गाड़ी खुद ही फेल डिक्लेयर कर देगी। गाड़ी आप चलाने की कोशिश कर रहे हैं, गाड़ी बार बार बंद हो रही है, आप रिवर्स करते वक्त बार बार आगे लेके जाते हैं, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये सिस्टम ऑटोमेटिकली कैप्चर करता है। और अगर
ٹریک کے اوپر آپ کسی کون سے ٹکراتے ہیں یا کوئی اور غلطی کرتے ہیں تو فوری طور پہ انڈیکیٹ کرتے ہیں اور اے آئی ٹیکنالوجی کی مدد سے آپ کو فیل ڈکلیئر کر دیتے ہیں۔ رواں مالی سال میں اے آئی بیسڈ 200 گاڑیاں تیار کر کے تمام سینٹرز کو بھجوائی جائیں گی۔ اے آئی بیسڈ گاڑی ٹریفک پولیس نے اپنی مدد آپ کے تحت تیار کی ہے۔ کیمرامین ثاقب ملک کے ہمراہ علی ساہی، سٹی 42۔ اب آپ کو بتائیں کہ آٹے کی قیمتوں میں تیزی کا طوفان ہے۔ نجی کمپنیز نے آٹے کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ کیا۔ 3 ہفتوں میں 5 کلو کا تھیلا 250 روپے تک مہنگا ہوا۔ نجی کمپنیز 5 کلو کا تھیلا 850 تک فروخت کر رہی ہیں۔ چینی کا بحران بھی برقرار، دکانوں پر چینی کی بدترین قلت۔ برالا گوشت کی قیمت 680 روپے کلو تک پہنچ گئی۔ ضلعی انتظامیہ نے گراں فروشوں کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ شہر میں آٹے اور مرغی کی بڑھتی قیمتوں پر قابو نہ پایا جا سکا۔ چینی کا بحران اپنی جگہ برقرار ہے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ آٹے اور برائلر گوشت کی قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ شہر میں جاری چینی کے بحران پر بھی قابو نہیں پایا جا سکا۔ کریانے کی دکانوں پر چینی کی بدترین قلت کا سامنا ہے۔ پرائیویٹ کمپنیوں نے آٹے کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا۔ 3 ہفتوں میں 5 کلو گرام آٹے کا تھیلا 250 روپے تک مہنگا۔ کمپنیاں 5 کلو گرام کا تھیلا 800 سے 850 تک فروخت کر رہی ہیں۔ برائلر گوشت کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔ مرغی کا گوشت فی کلو 640 سے 680 روپے میں بیچا جا رہا ہے، جبکہ سرکاری قیمت 591 روپے فی کلو گرام مقرر ہے۔ صافی گوشت کی 760 سے 780 روپے فی کلو تک فروخت جاری ہے۔ برائلر کا سرکاری فارمر ریٹ 380 روپے مقرر کیا گیا ہے۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ فارمز نے برائلر کی سپلائی 43 روپے اضافے کے ساتھ 423 روپے پر دی۔ ہول سیل برائلر 394 اور پرچون 408 روپے پر بھی دستیاب نہیں۔ شہریوں نے حکومت سے اشیاء ضروریہ کی بڑھتی قیمتوں پر قابو پانے کا مطالبہ کیا ہے۔ ملز کے خفیہ ٹھکانوں میں چھپائی گئی گندم کا سراغ مل گیا ہے۔ فیڈ ملز کے پاس 1,24,000 میٹرک ٹن گندم کا انکشاف ہوا ہے۔ لاہور میں 11,385 میٹرک ٹن گندم ظاہر نہیں کی گئی۔ 3 دنوں میں 2,91,675 من گندم برآمد ہوئی ہے۔ ذخیرہ گندم ظاہر کرنے کا آخری روز، آج سے چھاپے، گندم ضبط اور پراپرٹی سیل ہوگی۔ ملوں کے خفیہ ٹھکانوں میں چھپائے گندم کا سراغ مل گیا۔ پنجاب کی فیڈ ملز کے پاس 1,24,000 میٹرک ٹن غیر ڈکلیئر شدہ گندم ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ پنجاب میں غیر ڈکلیئر شدہ گندم کے ذخائر کی تفصیلات سامنے آ گئی۔ ننکانہ صاحب میں سب سے زیادہ 25,193 میٹرک ٹن گندم کے ذخائر پائے گئے ہیں، اور رپورٹ کے مطابق لاہور میں 11,385 میٹرک ٹن گندم حکومت کو ظاہر نہ کی گئی۔ اوکاڑا میں 14,387، ملتان میں 11,665 میٹرک ٹن ذخیرہ پوشیدہ نکلے ہیں۔ رحیم یا خان میں 7,000 سے زائد گندم کے ذخائر چھپائے گئے ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ حکومتی ریکارڈ میں فیڈ ملز کے پوشیدہ ذخائر ظاہر نہیں کیے گئے۔ اس سے قبل آئی بی اسپیشل برانچ اور FIA بھی حکومت کو رپورٹ پیش کر چکی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پنجاب حکومت ڈکلیئر نہ کی گئی گندم کا کنٹرول اپنے پاس لے گئی۔ ذخیرہ کی گئی گندم مارکیٹ میں آ گئی تو بحران کم ہو سکتا ہے۔ 12 ایکڑ تک زرعی زمین پر ٹیکس معاف، سالانہ 4 لاکھ تک زرعی آمدنی پر بھی ٹیکس نہیں ہوگا۔ 25 ایکڑ تک فی ایکڑ 300 روپے ٹیکس وصول کیا جائے گا۔ 50 ایکڑ تک 400 اور زائد اراضی پر فی ایکڑ 500 ٹیکس وصول کیا جائے گا۔ زرعی انکم ٹیکس کا تخمینہ اور نئی شرح جاری۔ 12 ایکڑ تک زرعی زمین پر کوئی ٹیکس لاگو نہیں ہوگا۔ 12 سے 25 ایکڑ تک فی ایکڑ 300 روپے ٹیکس وصول کیا جائے گا۔ زمین اور آمدنی پر مبنی زرعی انکم ٹیکس کی شرح واضح کر دی گئی۔ پنجاب بورڈ آف ریونیو نے زرعی انکم ٹیکس کا تخمینہ اور نئی شرح جاری کر دی۔ زرعی انکم ٹیکس ریٹرن جمع کرانے کی آخری تاریخ 30 ستمبر 2025 مقرر کی گئی ہے۔ انکم ٹیکس ریٹرن کی نئی شرح 1 جولائی 2025 سے مؤثر ہوگی۔ 25 سے 50 ایکڑ تک فی ایکڑ 400 روپے ٹیکس وصول کیا جائے گا۔ 50 ایکڑ سے زائد پر فی ایکڑ 500 روپے ٹیکس لیا جائے گا۔ پختہ باغات پر فی ایکڑ 600 روپے ٹیکس لاگو ہوگا۔ غیر سیراب باغات پر 300 روپے ٹیکس لاگو ہوگا۔ سالانہ 4 لاکھ روپے تک زرعی آمدنی پر کوئی ٹیکس لاگو نہیں ہوگا۔ 4 سے 8 لاکھ تک آمدنی پر 1000 روپے فکس ٹیکس عائد ہوگا۔ 8 سے 12 لاکھ روپے تک آمدنی پر 2000 روپے فکس ٹیکس وصول کیا جائے گا۔ سنگل فیس میٹرز کے صارفین کا زائد بجلی کے استعمال کا انکشاف ہوا ہے۔ لیسکو نے میٹرز کے لوڈ کا ریکارڈ مرتب کر لیا۔ MDI ریکارڈ کر کے صارفین کے منظور شدہ لوڈ کا ریکارڈ حاصل کیا گیا۔ کمپنی میں سنگل فیس میٹرز کو 1 اور 2 کلو واٹ کے لوڈ پر کنیکشن دیا گیا۔
सिंगल फेस मीटर्स के सार्फिन का जायद बिजली के इस्तेमाल का इंकशाफ, लेस्को ने मीटर्स के लोड का रिकॉर्ड मुरतब कर लिया। MDI रिकॉर्ड करके सार्फिन के मंजूर शुदा लोड का रिकॉर्ड हासिल किया गया। कंपनी में सिंगल फेस मीटर्स को 1 और 2 किलोवाट के लोड पर कनेक्शन दिया गया है। बेशतर सार्फिन ने लोड से जायद बिजली इस्तेमाल की है। लेस्को मस्कूरा सार्फिन को नोटिस भी भिजवाती है, जिसके बाद सार्फिन को इस्तेमाल शुदा लोड पर डिमांड नोटिस का इजरा किया जाता है। ओवर बिलिंग के रिकॉर्ड में इस्तेमाल शुदा लोड के मुताबिक रिकॉर्ड मुरतब किया जाता है। वाज़ेह रहे कि मंसूर शुदा लोड से जायद बिजली का इस्तेमाल मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करार दिया जाता है। नेशनल हॉकी स्टेडियम की ग्राउंड नंबर 2 खस्ता हाली का शिकार है। कौमी खेल हॉकी मसरूफ तरीन ग्राउंड का कोई पुरसाने हाल नहीं। महकमा खेल के अफसरान की अदम दिलचस्पी के बायस दोनों तरफ से डी अंदर से फट चुकी है। नेशनल हॉकी स्टेडियम की ग्राउंड 2 का शुमार पाकिस्तान की मसरूफ तरीन हॉकी ग्राउंड्स में होता है। महकमा खेल के हुक्काम बाला की अदम दिलचस्पी के बायस ट्रफ तबाह होने लगी है और दोनों अतराफ से डी अंदर से फट चुकी है, जिसके बायस खिलाड़ियों को शदीद मुश्किलात हैं। ट्रफ की बरवक्त सफाई न होने से सब ट्रफ काली होने लगी। खिलाड़ी कहते हैं कि कई बार एडमिनिस्ट्रेटर को आगाह किया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। हुक्काम बाला से अपील है कि ट्रफ की मरम्मत करवाई जाए। ट्रफ खराब होने के बायस इंजरीज बढ़ रही हैं। ये ख़राब होने लगा है और इस पे मिट्टी सी जम गई है, तो उस वजह से स्लिप हो गई। इंजरीज का भी लड़कों को काफ़ी मसले आ रहे हैं और बाकी वो डी के टॉप पे आप देख सकते हैं जो पड़ गए हैं। जो ये ट्रफ की हालत है वो बहुत नासाज हुई है। जैसे अंदर वाली ट्रफ न्यू लगी है वैसे इधर भी ट्रफ नहीं लगनी चाहिए और इधर भी ग्राउंड का काम बहुत होने वाला है। हमारा ये बी ट्रफ है नेशनल स्टेडियम का, तो ये थोड़ा सा ख़राब हो चुका है, तो इसको मरम्मत की ज़रूरत है या इसको नया लगाया जाए, तो यही हमारी अपील है। नेशनल हॉकी स्टेडियम की ग्राउंड नंबर 2 के इर्द गिर्द लगे शेड्स भी मुकम्मल तौर पर टूट चुके हैं। खिलाड़ियों का कहना है कि हुकाम दावों के बजाय अमली इकदामात करें। कैमरामैन नासिर मसूद के हमरा राना अजहर नूर, सिटी 42। शहरियों को दरपेश मिसाइल का अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में। गवर्नमेंट मुस्लिम हाई स्कूल नंबर 2 सिविल लाइन्स में 7 रोज से बिजली की बंदिश पर तलबा ने भाटी ग्रिड स्टेशन लेस्को के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। असातिज़ा का कहना है कि लेस्को हुकाम को मुतादिद दरखास्तों के बावजूद सुनवाई नहीं हो रही। बिजली की बंदिश के बायस बच्चों को पढ़ने में मुश्किलात का सामना है। तलबा का कहना है कि बिजली की बंदिश से स्कूल में पानी भी नहीं आ रहा। उनका कहना था कि मुतालिबात तस्लीम न हुए तो सिविल लाइन्स रोड ब्लॉक कर देंगे। गुलबर्ग 3 नसीराबाद का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट अरसा दराज से बंद पड़ा है। मकीन कहते हैं वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बंद होने से इलाके में पीने के पानी की किल्लत का सामना है। दूर दराज इलाकों से पानी भरकर लाना पड़ता है। फिल्ट्रेशन प्लांट पर लगे तमाम नल भी नाकारा हो चुके हैं। मुतल्लिका इंतजामिया और सियासी क़यादत शिकायत के बावजूद कान नहीं धरती। मकीनों ने हुक्काम बाला से फिल्ट्रेशन प्लांट का मसला हल करवाने की अपील की है। जौहर टाउन ब्लॉक के रेवेन्यू सोसाइटी सीवरेज मसाइल का शिकार है। घरों के बाहर जमा सीवरेज पानी के बायस आमदोरफ्त मुतासर। क्या सूरत हाल है, बताएंगी आदिया नाज। जी आदिया। हम जौहर टाउन में मौजूद हैं और ए ब्लॉक रेवेन्यू सोसाइटी है जहां पर गड्ढा पड़ गया है और ये गड्ढा सीवरेज के नाकस सिस्टम के बायस बना है और इसकी वजह से अतराफ के रहायशी परेशान हैं, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। मेरे बिल्कुल राइट साइड पर जो है वो हॉस्टल है, बॉयज़ हॉस्टल है और ये सामने बिल्कुल गड्ढा है। तकरीबन 30 फीट इसकी लंबाई है और 12 से 14 फीट ये गहरा गड्ढा है और खुदा न खास्ता रात का अंधेरा है, चूँकि आपको मालूम है कि स्ट्रीट लाइट्स तो ठीक होती नहीं है तो हादसा रूनुमा हो सकता है। अलबत्ता मैं ये देख रही हूँ कि दरख्त लगाकर बाड़ जरूर बना दी गई है। इसके मरम्मती काम के हवाले से जरा इलाका मकीनों से जान लेते हैं। अच्छा बताइएगा, ये गड्ढा जो है इसका सबब क्या है, कितने अरसे से बना हुआ है, मुरम्मती काम शुरू हुआ या नहीं? मुरम्मती काम ये है कि ये पिछले हफ्ते हुआ था जब पाइपलाइन का इशू बना है, वो फिर पानी सुबह 11 बजे स्टार्ट हो गया है। उसके बाद अब फिर ये आ जाए हैं, काम करके चले गए, अब देखे कब आगे वो भरते हैं इसे। इसी तरह मजीद एक आगे भी है, उसका भी इशू है। इसमें भी 3 बंदे गिरे थे, उसमें 4 बंदे गिरे हैं, ठीक है। और जो हम लोगों ने यहाँ पे मुकामिया तौर पे हमने जब खड़े थे हमने निकाला उन्हें बाहर, ठीक है। अब आगे जो उनसे वो तकरीबन हो गए, उससे 2 हफ्ते हो गए हैं, वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। देख सकते हैं वहाँ पे भी ट्रैफिक जाम हो रही है बार बार, ठीक है। अब यहाँ पे ये सीन हो गया है, ये आगे पीछे इनके टहनियाँ तो लगा दी हैं पर ये मुकम्मल तौर पर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे लाइटें बंद हो जाएँ, कोई भी आएगा वो बीच में गिर जाएगा, ठीक है। बिल्कुल देखिए, हॉस्टल की जो लाइट है वो जब तक ये बिल्कुल रोड पर ऑन है उस वक्त तक तो यहाँ पर रोशनी है, लेकिन अगर रात के वक्त में ये बंद हो जाती है तो ये बहुत बड़ा गहरा गड्ढा साबित होगा यहाँ से गुजरने वालों के लिए। और बताया ये जा रहा है मकीनों की जानिब से कि हादसात हो चुके हैं। वासा हुकाम किधर हैं, अगर वो आ रहे हैं तो इस तरह के काम तो हंगामी बुनियादों पर मुरम्मत की जाती है। अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया।
LOS روڈ کی اسٹریٹ لائٹس عرصہ دراز سے غیر فعال ہیں. اسٹریٹ لائٹس کی بندش سے راہگیروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. اس حوالے سے اپڈیٹ کریں گے رومیل الیاس. جی رومیل. بالکل LOS روڈ پر اس وقت میں موجود ہوں اور یہ روڈ ضلع انتظامیہ کے شعبہ اسٹریٹ لائٹ کی غفلت اور عدم توجہ کی بھینٹ چڑھ کر رات کے وقت اندھیرے میں ڈوب جاتا ہے، کیونکہ اس روڈ کو روشن کرنے کے لیے جو اس روڈ پر نصب شدہ لائٹس ہیں وہ کئی ماہ سے فنی خرابی کا شکار ہو کر بند پڑی ہیں، اور جو ضلع انتظامیہ کا شعبہ اسٹریٹ لائٹ ہے وہ اس لائٹس کو جو ہے وہ فنی خرابی دور کر کے روشن کرنے میں ناکام ہے. اندھیرے کے باعث یہاں سے گزرنے والے راہگیروں کو نہ صرف مشکلات کا سامنا رہتا ہے بلکہ اطراف کی جو رہائشی آبادیاں ہیں وہاں کے مکینوں کو بھی رات کے وقت گھروں سے باہر نکلتے ہوئے خوف محسوس ہوتا ہے. یہاں کے علاقہ مکینوں کا یہ شکوہ ہے کہ رات کے وقت جو یہاں کی سڑکیں ہیں وہ اندھیرے میں ڈوب جاتی ہیں. LOS روڈ بھی اندھیرے میں ڈوب جاتا ہے اور باہر نکلنا جو ہے وہ دشوار ہو چکا ہے. اس روڈ پر سفر کرنے والے جو راہگیر ہیں انہیں دور سے جو ہے وہ اس سڑک پر سپیڈ بریکر سمیت دیگر جو رکاوٹیں ہیں وہ دیکھنے میں دشواری پیش آتی ہے، جس کی وجہ سے یہاں پر حادثات ہونا معمول بن چکا ہے. راہزنی کی جو وارداتیں ہیں وہ بھی گاہے بگاہے یہاں پر ہوتی رہتی ہیں، جس کی وجہ سے علاقے میں خوف و ہراس پھیل چکا ہے. شہریوں کا یہ مطالبہ ہے کہ فوری طور پر اپڈیٹ کے لیے آپ کا بہت شکریہ. گورنر پنجاب سے پاکستان کی پہلی خواتین بیس بال کوچ مناہل احمد کی ملاقات. سلیم حیدر نے مناہل احمد کے لیے چین میں ہونے والے ٹورنامنٹ میں پاکستان کی نمائندگی پر نیک تمناؤں کا اظہار کیا. گورنر ہاؤس میں خواتین بیس بال کی کوچ مناہل احمد سے ملاقات کے موقع پر گورنر سلیم حیدر کا کہنا تھا کہ مناہل احمد نے ثابت کیا خواتین کسی بھی شعبے میں مردوں سے پیچھے نہیں. پاکستان میں پہلی مرتبہ بیس بال کوچ مقرر کرنا قابل ستائش ہے. امید ہے اکتوبر میں ہونے والے بیس بال ٹورنامنٹ میں مناہل احمد ملک کا نام روشن کریں گی. سردار سلیم حیدر خان نے مناہل احمد کو تعریفی سرٹیفکیٹ حوصلہ افزائی کے لیے نقد انعام بھی دیا. وزیر صحت خواجہ عمران نذیر کی زیر صدارت اجلاس. سرویکل کینسر ویکسینیشن کے لیے اقدامات کا جائزہ. HPV ویکسینیشن مہم کے انتظامات کا جائزہ لیا گیا. خواجہ عمران نذیر نے کہا سیلاب متاثرہ علاقوں میں بھی سرویکل کینسر ویکسینیشن مہم شروع کی جائے گی. اجلاس میں بتایا گیا کہ سیلاب متاثرہ علاقوں میں طبی سہولیات کی فراہمی جاری ہے. اجلاس میں ضلعی سطح پر HPV ویکسینیشن مہم کے انتظامات کا بھی جائزہ لیا گیا. پنجاب میں ویکسینیشن مہم کا آغاز 15 ستمبر سے ہوگا. 9 سے 14 سال عمر تک کی 8 لاکھ بچیوں کی ویکسینیشن ہوگی. اجلاس میں یہ بھی بتایا گیا کہ محکمہ صحت و آبادی نے 24 گھنٹوں میں 973 فیلڈ کیمپس کے ذریعے 10,000 سے زائد افراد کو طبی سہولیات فراہم کی. اب تک مجموعی طور پر 5,82,000 سے زائد سیلاب متاثرین کو علاج معالجے کی سہولت دی گئی. خواجہ عمران نذیر نے کہا ریلیف کیمپس میں انسولین کی سہولت بھی فراہم کر دی گئی ہے. MPA میاں مرغوب احمد نے اپنے انتخابی حلقہ PP 173 کا دورہ کیا. مسلم لیگ نون کی مقامی قیادت اور کارکنوں سے ملاقات کی. میاں مرغوب احمد نے حلقے میں جاری ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے معلومات حاصل کی. ندیم الحسن شاہ، سید عظمت، اویس بشیر، الیاس قادری، اقبال کوچر بھی ان کے ہمراہ تھے. منیر بھٹی، ماہد یوسف، حافظ عابد، قاضی انوار، خالد چودھری، مزمل جٹ اور ارشد مغل بھی ملے. میاں مرغوب احمد نے اسلام پورہ میں لیگی رہنما کی ٹوائے شاپ کا افتتاح بھی کیا. انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون اپنے انتخابی منشور کے مطابق عوام کی خدمت میں مصروف ہے. NX 29 سے امیدوار حافظ میاں محمد امان نے حلقے کا دورہ کیا. لیگی کارکنان سے ملاقات کی. الیکشن مہم تیز رکھنے کی ہدایت کر دی. حافظ میاں محمد امان سبززار میں لیگی ورکر کاشف کمبو کی رہائش گاہ گئے، جس کے بعد یونین کونسل 105، 91 اور 99 کا دورہ کیا. ملاقات کے موقع پر سابق MNA مہر اشتیاق، سابق ڈپٹی میئر میاں محمد طارق، عامر فاروق، ملک ناصر، میاں عثمان، چودھری ارشد گجر، مہر عمران اور مومن بٹ موجود تھے. حافظ میاں محمد امان کا کہنا تھا کہ سیلاب متاثرین کیمپس میں ضرورت کی اشیاء پہنچا دی گئی ہیں. ضمنی الیکشن میں سب سے اپیل ہے گھروں سے نکلیں اور شیر پر مہر لگائیں. سینٹرل پارک میڈیکل کالج کے زیر اہتمام تقریری مقابلوں کا انعقاد. طلباء و طالبات نے انگریزی اور اردو زبان میں مختلف عنوان پر تقاریر کی. وائس پرنسپل ڈاکٹر ربینہ حفیظ کی خصوصی شرکت. ابوبکر شیخ کی رپورٹ دیکھیے. سینٹرل پارک میڈیکل کالج میں منعقدہ تقریری مقابلوں میں موجودہ سیلابی صورتحال، غزہ اور ملکی حالات کے موضوع پر تقاریر ہوئیں. طلباء و طالبات نے انگریزی اور اردو میں تقاریر کی. Unfulfilled empty lives. How is that possible? Isn't success associated to the commas in your bank account? They speak about women's dignity,
Yet harsh rain when daughters still shoot for refusing to delete TikTok, when newlywed buried in secret by jirgas. तकरीब में वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर रुबीना हफीज समेत तलबा और तालिबात और फैकल्टी मेंबरान ने शिरकत की। डॉक्टर रुबीना हफीज का कहना था कि सेंट्रल पार्क मेडिकल कॉलेज पढ़ाई के साथ गैर नसाबी सरगर्मियों को भी फरोग देता है। मॉडल यूनाइटेड नेशंस के ऊपर उसका एक मॉडल इन्होंने बच्चों ने बनाया हुआ है, जिसमें वो जिस तरह से हमारी नेशनल असेंबली में डिबेट्स होती हैं और मुख्तलिफ टॉपिक्स को लेकर वो आगे चलते हैं, इस दफ़ा उनका टॉपिक है फ्लड क्राइसिस। सो फ्लड क्राइसिस इन 2025 की उन्होंने अपोजिशन भी बनाई है उसके अंदर, और एक पैनल है जो कि हमारी गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, और जिस तरह से नेशनल असेंबली में स्पीकर है और उनके साथ उनके जो साइड में जो उनके हेल्पर्स होते हैं, वो उसी तरह से उसी पैटर्न के ऊपर उन्होंने वो मॉडल यूनाइटेड नेशंस को कंडक्ट कराया। सेंट्रल पार्क मेडिकल कॉलेज में तकरीरी मुकाबलों के अलावा मौजूदा सैलाबी सूरत हाल, सैलाब से बचाव के इक़दामात और होने वाले नुकसानात पर खसूसी नशिस्त का इनाकात हुआ। कैमरामैन अदनान अली के साथ अबू बकर शेख, सिटी 42। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन ने तलबा के लिए तरबियत शुरू कर दी। तलबा को डिजिटल महारतों, कारोबारी मौक़े और जदीद मुआशी प्लेटफॉर्म तक रसाई की तरबियत दी जा रही है। तकरीब के मेहमान खसूसी चेयरमैन PMU डेवलपमेंट प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान थे। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के तहत प्राइम मिनिस्टर यूथ इनिशिएटिव एंड डिजिटल यूथ हब के हवाले से मुनक्कदा तकरीब के मेहमान खसूसी चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान थे, जबकि सदारत वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर आकिफ अनवर चौधरी ने की। तकरीब का मकसद नौजवानों को बिलखसूस डिजिटल महारतों, कारोबारी मौके और जदीद माशी प्लेटफॉर्म्स तक रसाई के लिए तरबियत फराहम करना था, ताकि वो खुद मुख्तार और बासलाहियत शहरी के तौर पर सामने आए। राना मशहूद अहमद खान ने तलबा को तरगीब देते हुए कहा कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल नौजवानों के हाथ में है और आज का तालिब इल्म कल का लीडर है। कहते हैं ना, वो कहते हैं जी नौजवान कल है, पाकिस्तान का कल जो है वो नौजवान के हाथ में है। हम ये समझते हैं पाकिस्तान का आज आपके हाथ में, क्योंकि आप पाकिस्तान का आज हैं। आज आप मेहनत करेंगे, आज आप कमिटेड होके चलेंगे तो फिर आपको उसका फल मिलेगा। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर आकिफ अनवर चौधरी ने कहा कि यूनिवर्सिटी नौजवानों को फ्रीलांसिंग, एंटरप्रेन्योरशिप और जदीद टेक्नोलॉजी की तरबियत देकर आलमी सतह पर मुकाबले के काबिल बना रही है। हम नए प्रोग्राम्स एक जिम्मेदारी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ लॉन्च कर रहे हैं। हमने रिसेंटली डेटा साइंस और दीगर ऐसे एस्पेक्ट्स में प्रोग्राम्स अप्रूव किए हैं। डेटा एनालिटिक्स हम लॉन्च कर चुके हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हम लॉन्च कर सकते हैं, ताकि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, दे आर इक्विप्ड विद द राइट स्किल सेट्स, नॉट फॉर टुडे बट आल्सो फॉर टुमारो, एंड टुमारो दैट इज कंटिन्यूसली इवॉल्विंग। राना मशहूद ने तलबा को हदायत की कि वो सिर्फ तालीम ही नहीं बल्कि हुनरमंदी और जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर भी तवज्जो दें, ताकि बैनुल अक़वामी मार्केट में मौसर किरदार अदा कर सके। इख्तिताम पर राना मशहूद और दीगर को शील्ड्स पेश की गई। कैमरामैन खुरम सिंधु के हमरा इमरान यूनस, सिटी 42, लाहौर। एडवोकेट सज्जाद हैदर हाशमी का रबीउल अव्वल की मुनासबत से महफिल मिलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद। कारी मोहम्मद इशफाक ने बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुलहाय अक़ीदत पेश किए। महफिल मिलाद का इनेकाद सब्ज़ार F ब्लॉक में किया गया। महफिल मिलाद में कारी मोहम्मद इशफाक ने बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया इनाम पेश किया। महफिल मिलाद में सैयद फयाज हुसैन गिलानी ने मेहमान खसूसी शिरकत की। महफिल मिलाद में अतहर अली, एडवोकेट नसीर अहमद, सलमान इनायत, मुबशर अतहर, खुरम यूसुफ हाशमी शरीक हुए। मुश्तबा हाशमी, मोहम्मद अहमद, मोहम्मद अब्दुल राफे, मोहम्मद शाहिद इकबाल ने शिरकत की। महफिल मिलाद में बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दरूद व सलाम पेश किया गया। PKLI में एडवांस्ड एंडोस्कोपी वर्कशॉप, प्रोफेसर खालिद मसूद कोंदल, डॉक्टर सईद अख्तर की शिरकत। प्रोफेसर गयासुन नबी तैयब, डॉक्टर फैसल डार, प्रोफेसर मोहम्मद उमर शरीक हुए। प्रोफेसर साद खालिद न्यास, प्रोफेसर अनवार अहमद खान, प्रोफेसर काशिफ मलिक ने भी इजहार ख्याल किया। PKLI में पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ हेपेटोलॉजी के इश्तराक से एडवांस्ड एंडोस्कोपी वर्कशॉप हुई। वाइस चांसलर फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल मेहमान खसूसी थे। डॉक्टर सईद अख्तर, प्रोफेसर गयासुन नबी तैयब, डॉक्टर फैसल डार, उस्मान ओजला, प्रोफेसर मोहम्मद उमर शरीक हुए। प्रोफेसर साद खालिद न्याज, प्रोफेसर अनवार अहमद खान और दीगर भी शरीक हुए।
इंडस अस्पताल में पहली दो रोज़ा इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड कॉन्फ्रेंस हुई। मुल्क भर से डॉक्टर्स, फार्मास्यूटिकल कंपनीज और IT माहिरीन ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस का मकसद हालात मद्देनजर रखकर मरीजों का रिकॉर्ड डिजिटलाइज करना है। जुबली टाउन में होने वाली कॉन्फ्रेंस में बानी और सदर इंडस अस्पताल डॉक्टर अब्दुल बारी खान, CEO इंडस अस्पताल एंड हेल्थ नेटवर्क डॉक्टर जफर जैदी शरीक हुए। CEO इंडस अस्पताल एंड हेल्थ नेटवर्क नॉर्थ डॉक्टर शफीक ने शिरकत की। मेडिकल डायरेक्टर इंडस अस्पताल एंड हेल्थ नेटवर्क नॉर्थ डॉक्टर अरशद तकी, IT एक्सपर्ट्स और मुख्तलिफ फार्मास्यूटिकल कंपनीज के सरबराहान शरीक हुए। डॉक्टर अब्दुल बारी खान का कहना था इंडस अस्पताल ने 18 साल में मुल्क भर में सालाना 6 मिलियन लोगों का मुफ्त और मयारी इलाज किया है। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। आप बाखबर रहिए और देखते रहिए सिटी 42।